नमस्कार। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो शुरुआत करना। ध्यान रख लेना, बहुत से लोग शुरुआत करने में ही डरते हैं। काम शुरू में सब छोटा होगा। शुरू में कोई भी काम आपका बड़ा नहीं होगा, कोई बड़ी कंपनी नहीं होगी, कोई बड़ा ऑफिस नहीं होगा, कोई बड़ा मकान नहीं होगा। शुरुआत में आपको छोटे लेवल पे शुरू करना होगा। अगर आपके सीने में और अगर आपके दिमाग में दुनिया में धमाका करने की चाहत रखते हो ना, तो शुरुआत आपको करनी होगी। आज मैं आपको ऐसी 9 बहुत बड़ी कंपनियों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर हुई, लेकिन आज विश्व में डंका बजा रही है, डंका। तो शुरुआत करने से क्यों डरते हो? अरे क्यों सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? अरे क्यों सोचते हो कि असफल हो गया तो क्या हो गया? अरे क्यों सोचते हो कि ये छोटा काम है, मैं कैसे करूंगा? इन सब बातों को गोली मारो, सब बातों को गोली मारो और दिमाग में एक बात फिट कर लो, बिल्कुल मुझे शुरू करना है, मुझे शुरू करना है, मुझे शुरू करना है। कुछ भी सबसे बड़ी बाधा यही आती है, शुरुआत कैसे करें, बस यही है। ये पार कर लो, सब हो जाएगा। दुनिया की वो 9 बड़ी कंपनियां कौन सी है जो जीरो से शुरू हुई, छोटे स्तर से हुई शुरू और आज टॉप लेवल की है। सबसे पहले नंबर 1 एप्पल। एप्पल कंपनी एक गैराज से शुरू होती है। ना उसके पास कोई बड़ा ऑफिस होता है, ना बड़ी बिल्डिंग होती है, ना कोई बड़े कर्मचारी होते हैं। एक गैराज में छोटी सी जगह ढूंढते और वहां से सिर्फ 3 जने उस कंपनी को शुरुआत करते हैं। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन। ये तीनों मिलकर इस कंपनी को शुरू करते हैं और आगे आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज एप्पल पूरे विश्व में अपना धूम मचा रही है, पूरे विश्व में। एप्पल का फोन रखना मतलब स्टेटस सिंबल। हर कोई की चाह होती है कि मैं भी एप्पल का फोन रखूं। तो एप्पल की शुरुआत छोटे लेवल पर हुई और आज टॉप लेवल पर। तो शुरुआत करने से मत घबराना। इन्फोसिस आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 1991 में शुरू हुई और एक छोटे से कमरे में इसकी शुरुआत होती है और 7 जने इसको मिलकर शुरू करते हैं और नारायण मूर्ति इसके सबसे बड़े संस्थापक होते हैं। उनकी पत्नी उनको 10,000 रुपए देती है। उनकी पत्नी वो 10,000 रुपए बचा के रखती है सेविंग के लिए, घर खर्च के लिए। वो पैसे नारायण मूर्ति को दे देती है और कहती है इस रुपए से आप कंपनी शुरू करो। 10,000 से शुरू हुई कंपनी आज 10,000 करोड़ तक पहुंच गई। तो शुरुआत कैसे हुई? छोटे लेवल से हुई, एक कमरे से हुई। तो फिर आप क्यों डरते हो? मैं तो कहता हूं कि रोड से शुरू करो, कोई भी काम रोड से कर दो। शुरुआत में छोटा होगा लेकिन बड़ा बन जाएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट 3rd नंबर रिलायंस। आज अच्छी तरह से जानते हो रिलायंस धूम मचा रही है, लेकिन रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की और शुरुआत में वो मसाले बेचते थे, दुकानों पे जाकर मसाले बेचते थे। तो शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हुई, लेकिन आज भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ध्यान रख ले। तो शुरुआत करने से क्यों घबराते हो? शुरुआत करो, कहीं से भी करो। अमूल अच्छी तरह से जानते हो, दूध ब्रांड की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। 1946 में 10 किसानों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में और एक सहकारी समिति बनाई और 10 किसानों ने इसको स्टार्ट किया और श्वेत क्रांति आ गई पूरे भारत में। आज अमूल नाम का ब्रांड हर घर में पहचाना जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? छोटे लेवल से हुई, 10 जनों ने मिलकर की और आज टॉप पर पहुंच गए। तो आप क्यों डरते हो शुरुआत करने से? मत डरो, करो, शुरुआत करो, आगे बढ़ जाओगे। निरमा पाउडर अच्छी तरह से जानते हो आप, घर में निरमा पाउडर बिकता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई पता है आपको? 1969 में करसन भाई पटेल ने इसको स्टार्ट किया। पता, करसन भाई पटेल की सरकारी नौकरी थी। वो सरकारी नौकरी करने के बाद में शाम को 5 बजे के बाद में घर पर डिटर्जेंट बांटते थे, घर में अपनी कंपनी का प्रचार करते थे और साइकिल से करते थे।
शुरुआत देखो, आप शुरुआत कैसे हुई और आज निरमा देखो आप कहां पहुंच गई है। तो शुरुआत तो आपको करनी होगी और जीरो लेवल से करनी होगी। डीमार्ट आप अच्छी तरह से जानते हो, हर शहर में डीमार्ट के शोरूम है। इसकी शुरुआत भी 2002 में हुई। राधा किशन दमानी ने इसकी शुरुआत की और मुंबई में एक छोटा सा स्टोर खोला और आज पूरे भारत में 300 स्टोर है। और ध्यान रख लेना, यह भारत की पहली ऐसी कंपनी है रिटेल सेक्टर में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो शुरुआत कैसे होती है? छोटे लेवल से होती है। तो आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दुनिया में धमाका करना है, बड़ा नाम करना है, तो शुरू करो, रुको मत, शुरू कर दो। रास्ते अपने आप आपको मिलेंगे और आप आगे बढ़ते जाओ।